चलिए दोस्तों, यादगार एजुकेशन चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और आज से हिंदी वीडियो हम लोग लेकर आए हैं और सीखेंगे छंद के बारे में। और छंद की पहली वीडियो आप लोगों को प्राप्त हो गई होगी। जो लोग साथी पढ़ने वाले हैं और सब्सक्राइब किए होंगे दोस्तों, उन्हें वीडियो मिल गई होगी। और छंद के प्रकार आप लोग देखे थे कि 3 प्रकार होते हैं छंद के। छंद के प्रकार की बात करें तो 3 होते हैं दोस्तों। आप लोग तीनों में क्या देखे थे? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 की बात करें दोस्तों। एक का नाम क्या था? मात्रिक छंद, मात्रिक छंद। और दूसरे का नाम क्या था? वर्णिक छंद, वर्णिक छंद। तो दोस्तों, और तीसरे का नाम क्या था? मुक्तक छंद, मुक्तक छंद। तो वर्णिक छंद, मात्रिक छंद या छंद का नाम तो आप लोग जान गए दोस्तों। तो यह क्या खासियत है? जिनमें मात्राओं की, जिन चरणों में मात्राओं की गणना की जाए, जिन पदों में मात्राओं की गणना की जाए उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जिनमें वर्णों की गणना की जाए उसे वर्णिक छंद कहते हैं। जो यति तुक, यति गति तुक विराम आदि से मुक्त रचना हो उसे मुक्तक छंद कहते हैं। हमारी जानकारी में हमारी बात अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे मात्रिक छंद के बारे में। जिन छंदों की पहचान मात्राओं के आधार पर की जाती है, जिन छंदों की पहचान मात्राओं के आधार पर की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जिन छंदों की पहचान मात्राओं के आधार पर की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। वर्णों पर ध्यान नहीं दिया जाता। किस पर? वर्णों पर ध्यान नहीं दिया जाता। मात्रिक छंद में वर्णों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अगर पूछता है वर्णिक मात्रिक छंद के भेद बताइए, किसके? मात्रिक छंद के 3 भेद हैं। नंबर 1 दोस्तों, भेद की बात करें तो नंबर 1 भेद, इसे सम मात्रिक छंद कहते हैं, सम मात्रिक छंद कहते हैं, पहला भेद। नंबर 2 भेद, अर्ध सम मात्रिक छंद। और नंबर 3 विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद की बात करें दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं कि सममात्रिक छंद किसे कहते हैं। इसमें क्या खासियत है सममात्रिक छंद में कि इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण की समान मात्रा पाई जाए, समान मात्रा पाई जाए। प्रत्येक चरण की समान मात्रा पाई जाए, वहाँ सममात्रिक छंद होते हैं। जिसमें पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरण की समान मात्रा पाई जाए। दूसरे और चौथे चरण, पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरण की समान मात्रा पाई जाए उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। पहला तीसरा समान रहेगा, दूसरा और चौथा लाइन यानी चरण समान रहेंगे, पद या पाद समान रहेंगे, तो दोस्तों उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिसमें कोई चरण समान न हो उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह यह बात समझ चुके होंगे। अब मात्रिक छंद का पहला भेद पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला भेद पढ़ेंगे कि सममात्रिक छंद होता क्या है, और जोरदार ट्रिक भी आप लोगों को देना चाहेंगे इसी पर। तो मात्रिक छंद के भेद पूछता है तो 3 भेद होते हैं। सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद का जोरदार आप लोगों को ट्रिक देना चाहेंगे कुछ छंदों के बारे में। चारों दोस्तों आप लोग ट्रिक लीजिएगा। ट्रिक चाहिए तो ट्रिक देखिएगा कि चारों सम हरि गीतिका, यह आप लोगों का
जितना लिखाएं उतना पढ़ाएंगे दोस्तों। चारों सम हरि गीतिका सम मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं। तो छंद पहली बात तो पढ़ रहे हैं। छंद के 3 प्रकार देखे थे, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद। तो मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं और मात्रिक छंद के भेद देख रहे हैं कि सम मात्रिक छंद नंबर 1 पढ़ रहे हैं। अब दोस्तों इसका ट्रिक बनाए हैं कि चारों सम हरि गीतिका, चारों माने नंबर 1 चौपाई, चौपाई चा से चौपाई, नंबर 2 रो से रोला, नंबर 3 दोस्तों गीतिका, गीतिका हरि गीतिका लिखा है तो गीतिका निकाल लेना। फिर नंबर 4 दोस्तों हरि गीतिका निकाल लेना, गीतिका। तो कोई पूछे कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 होती है। रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, 24 होती हैं। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, 26 होती हैं। हरि गीतिका में कितनी होती है, 28 होती हैं। या हरि गीतिका गुणे 4 कर देना तो आ जाएगा 28 मात्रा वाला कौन है, हरि गीतिका। अगर देखना है हरि गीतिका को तो इस प्रकार चेक कर सकते हैं दोस्तों। हरि गीतिका में एक यहाँ पर हस्व है, हस्व है, गुरु है, हस्व है, गुरु है। तो 2 4 या 6 1 7, 7 गुणे 4 कर देना, हरि गीतिका गुणे 4 कर देना। और 28 मात्रा वाला कौन है, हरि गीतिका छंद है। तो दोस्तों हमारी जानकारी में यह चीज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। सम मात्रिक छंद का ट्रिक, चारों सम हरि गीतिका सम मात्रिक छंद है। तो चौपाई है चा से, रो से रोला है, हरि से हरि गीतिका है, गीतिका अब लिखा ही है। 16 24 26 28 मात्राएं होती हैं। हमारी जानकारी में यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं चौपाई छंद क्या होता है, सम मात्रिक छंद है। चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे चारों सम हरि गीतिका। ये ट्रिक था आप लोगों का जोरदार सीखने वाले साथियों के लिए, मजा लेने वाले साथियों के लिए ट्रिक था। तो जहाँ रिक्स है वहीं इश्क है दोस्तों। जिंदगी में जो त्याग करेगा, तपस्या करेगा, पूर्व कर्म करेगा, वही परीक्षा में आगे बढ़ सकता है, वही भर्ती देखने योग्य है। तो दोस्तों पहले से पढ़ा हुआ ही काम आएगा, उसी के अनुसार भाग्य लेकर चलती है। नैवाकृति फलंती यसम न कूलम न विद्या। तो आकृतियां फलवित नहीं होती हैं, चेहरे फलवित नहीं होते हैं, मुखड़ा फलवित नहीं होता है, उसका गुण पूर्व कर्म ही फलवित होता है। न अच्छे कुल में हुए हैं तब भी फलवित नहीं होता। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम लोग सम मात्रिक छंद में नंबर 1 देखते हैं कि चौपाई छंद के बारे में बात करें दोस्तों तो परिभाषा लिखें। परिभाषा की बात करें दोस्तों तो यह क्या होता है, परिभाषा इसकी चौपाई छंद की कि चौपाई यह एक सम मात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है, सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा पाई जाती है। प्रत्येक चरण में 16 मात्रा पाई जाती है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा पाई जाती है। उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। दोस्तों एक चरण, जय कपीस तिहूं लोक उजागर। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं 4 चरण हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं उजागर। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि
यह एक मात्रिक छंद है, मात्राएं गिनी जाती हैं, वर्ण गिने नहीं जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि लघु का मतलब एक होता है, ह्रस्व वर्ण का एक मात्रा होती है, और गुरु का जो है ऐसी मात्रा दो होती है, दो मात्रा होती है, इसकी एक मात्रा होती है। तो दोस्तों संकेत ऐसा होता है। तो अब हम लोग लगा लेते हैं। जय पर लगाइए एक एक मात्रा, एक एक मात्रा, दो मात्रा, एक मात्रा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुरु है, यहाँ पर दीर्घ वर्ण है, यानी संयुक्त भी है। एक यहाँ पर एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर एक। तो दोस्तों प्रत्येक चरण में यह सम्मात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दोस्तों ये 16, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आनी चाहिए। इस पे भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दोस्तों इस प्रकार प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आए, उसे चौपाई छंद कहते हैं। दोस्तों हमारी बात बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगली वीडियो आप लोगों को यहाँ से मिलेगी अर्ध सम्मात्रिक छंद की। तो दोस्तों चौपाई उसका भी ट्रिक जोरदार होगा। चारों सम हर गीतिका आप लोगों को दिखा चुके हैं कि चारों सम हरि गीतिका। तो यह दोस्तों ट्रिक आप लोग पा गए होंगे। चा से चौपाई, रो से रोला, हर से हर गीतिका और गीतिका से हरि गीतिका। तो दोस्तों यह आप लोगों की ट्रिक जोरदार ट्रिक है, सम्मात्रिक छंद की है, जोरदार ट्रिक। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरे छंद की। सम्मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं। तो आप लोग दोस्तों अब कौन सा छंद बचा है? रोला देख लेते हैं। रोला की प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, यह आप लोग जानते हैं। लिखेंगे इसके बारे में। यह एक सममात्रिक छंद है। चलिए सही बात है कि यह एक सममात्रिक छंद है। चारों रोला आ गया। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं भैया? 24 मात्राएं पाई जाती हैं। अब उसके बाद कितने पर आप बताएंगे कि रोला में 11 और 13 पर यति होता है। रोला छंद में 11 और 13 पर यति होता है, रुकना होता है। इतना दिमाग रहे, पर यति होता है। हमारी जानकारी में यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह समझ गए हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं, क्या उदाहरण भी कोई है? उदाहरण तो दोस्तों देख लेते हैं उदाहरण भी। रोला छंद का उदाहरण देखिए। जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता। दोस्तों एक लाइन आप लोगों की क्लियर हो गई कि जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाना। जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाना। तो दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग 2 लाइनें हुई है, 4 चरण होंगे। इसी प्रकार 4 चरण होंगे। 2 चरण देख लिए हैं, इसमें हम लगाकर देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर 2 लगाइए, एक लगाइए, 1 लगाइए, 1 लगाइए, 2 लगाइए, 1 लगाइए और 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 1 और 2 लगाएंगे, 1 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, 2 लगाएंगे। इसको गिन लेना। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर यति ले लेना, रुकना है, ठहरना है, विराम लेना है। जो जग हित पर प्राण, यहाँ पर रुक जाना। निछावर है कर पाता।
तो यहाँ से यहाँ तक 14 वर्ण आने चाहिए। 14 वर्ण नहीं, 14 मात्रा आनी चाहिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दोस्तों कितने पे लगा है? हाँ 11 आना चाहिए। तो 11 और 13 पर यति होती है। 11 और 13 पे तो यहाँ पर 11 होगा, 11 हो गया। इधर 13 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 11 और 13 पर यति होता है बराबर 24 मात्रा प्रत्येक चरण में होगा। तो दोस्तों हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह यह बात हमारी समझ लिए हैं कि प्रत्येक चरण में 24 मात्रा हो, 4 चरण होते हैं, उसे रोला छंद कहते हैं। 11 और 13 पर यति होता है। चलिए दोस्तों अब बात हम लोग कर लेते हैं कि गीतिका को देख लेते हैं। गीतिका छंद में क्या बात होती है। गीतिका छंद की बात करें तो इसमें 26 मात्रा होती है। प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है। यह लिखेंगे, यह भी एक सम मात्रिक छंद है। यह भी एक सम मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्रा पाई जाती है। चलिए जाती है तथा 14 और 12 पर यति होता है, रुकना होता है। हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। 14 और 12 पर जब यति होगा तो 12 और 14 मिलकर तो 26 होगा, और 26 मात्रा हर लाइन में अगर चरण में पाया जाए तो वहाँ पर गीतिका छंद होगा। हमारी जानकारी में आप लोग अच्छी तरह समझ लिए होंगे। हे प्रभु आनंद दाता, उदाहरण में लिख लीजिएगा, उदाहरण, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। दोस्तों एक चरण, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो दोस्तों यह दूसरी लाइन आप लोग यहाँ पर भी आप लोग जानते हैं कि 26 अंक आने चाहिए। 26 आने चाहिए प्रत्येक लाइन में, 26 आने चाहिए प्रत्येक लाइन में। तो कितनी बार आएंगे? 4 बार। प्रत्येक चरण की बात हुई है दोस्तों। हे प्रभु आनंद दाता देख लीजिएगा, 2 लगेगा, 1 लगेगा, 2 लगेगा, 2 लगेगा, 2 लगेगा, 1 लगेगा, 2 और 2 लगेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2 कितने पर यति लगा है? 14 पर और 12 पर लगेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2 1 1 1 और 2, यहाँ पर 2 1 और 2। तो दोस्तों टोटल पहले तो गिन लेते हैं 26 से मात्रा है कि नहीं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं आए तो दोस्तों क्या होगा? गीतिका छंद होगा। यह सममात्रिक छंद है, गीत का छंद। तो दोस्तों 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर हम लोग यति लेते हैं। हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, यति रुकेंगे, विराम लेंगे, ठहरेंगे, फिर उसके बाद ज्ञान हमको दीजिए। ये प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक चरण में, प्रत्येक पाद में, प्रत्येक पद में अगर 26 मात्रा हो तो दोस्तों यह गीतिका छंद होगा और सममात्रिक छंद होगा। और अगला की बात करते हैं दोस्तों कि हर गीतिका छंद में प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं पाई जाती है।
यहाँ पर ट्रिक आप लोगों का लिखा हुआ है दोस्तों। और इसी प्रकार जोरदार ट्रिक के साथ हम लोग अगला भी आगाज करेंगे। नंबर 4 की बात करते हैं। हरि गीति का छंद की बात करते हैं तो प्रत्येक चरण में 28-28 मात्रा होती है। यह भी एक सममात्रिक छंद है। यह भी एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं पाई जाती हैं तथा दोस्तों और क्या बताना रह गया। 16 और 12 पर यति होता है, रुकना होता है, विराम लेना होता है। आप लोग हमारी बात अच्छी तरह समझ रहे हैं दोस्तों। कहती हुई यो उत्तरा, उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण दोस्तों, उदाहरण लीजिएगा कि कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। दोस्तों हमारी जानकारी में यहाँ तक अच्छी तरह आप लोग समझ रहे हैं। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए। हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यह दूसरा चरण है। पहला चरण, दूसरा चरण, इसी प्रकार 4 चरण होंगे। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होगी दोस्तों। यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। दोस्तों प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होगी। प्रत्येक चरण में 28 मात्रा होगी। चरण कितना होगा? 4 चरण होंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरह आप लोग देख लिए हैं। तो कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। तो 16 पर यति ले लेना दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कहती हुई यो उत्तरा के यहाँ पर यति लेंगे, फिर उसके बाद 12 वर्ण मिलेंगे। तो दोस्तों हमारी जानकारी में आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अगली वीडियो आप लोगों को चाहिए तो इतना जान जाइए, 1-2 बार इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। और दूसरी वीडियो तुरंत आपको मिलेगी और उससे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और जितनी बार देखेंगे उतना ही आप लोग अस्थाई और समझ के पढ़ने की कोशिश करिएगा दोस्तों। आनंद के साथ पढ़ने की कोशिश करिएगा, मूड में पढ़ने की कोशिश करिएगा दोस्तों। आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे हर वीडियो मिलती जाएगी। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।